दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी किचन के ऊपर या नीचे टॉयलेट आ रहा है तो ये क्या डिफेक्ट बनता है दोस्तों, और क्या ये डिफेक्ट सच में बनता है या ये एक वहम है। दोस्तों ये 100% डिफेक्ट बनता है। अगर आपकी किचन कहीं पे भी पूरे घर में बनी हुई है, अगर किचन साउथ ईस्ट में है, किचन नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्ट में है, किचन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, बट टॉयलेट साउथ ईस्ट और ईस्ट में गलत आता है, या कहीं पे भी अगर आपकी किचन वास्तु के अनुसार गलत भी बनी हुई है और उसके ऊपर या नीचे टॉयलेट आता है, दोस्तों ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। टॉयलेट में दोस्तों आपके पानी इस्तेमाल होता है, किचन में आग और पानी दोनों चीज़ होते हैं और पानी की मात्रा बहुत कम होती है। किचन बेसिकली एक हाइजीन को भी आपको मेंटेन करना होता है किचन के अंदर दोस्तों। अगर उसके ऊपर या नीचे टॉयलेट आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है वास्तु के अनुसार दोस्तों। और इसकी वजह से सबसे पहली चीज़, किचन अगर आपकी किसी भी डायरेक्शन में आ रही है, या तो वो वास्तु के अनुसार सही दिशा में है या वो गलत दिशा में है। किचन साउथ ईस्ट में है और अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, एक तो वो आपका पहली गलत हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर साउथ ईस्ट में किचन के ऊपर टॉयलेट है या नीचे टॉयलेट है, वो और ज़्यादा गलत हो गया दोस्तों, और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। और इसमें सबसे पहला नुकसान घर में रहने वाली लेडीज़ को देता है। किचन में जब भी कोई वास्तु डिफेक्ट बनेगा दोस्तों, वो घर में सबसे पहले जो उस घर में महिलाएं रहती हैं, लेडीज़ रहती हैं, उनको बीमार करेगा। उसके अलावा अगर पूरे घर में कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में अगर डिफेक्ट आ रहा होगा, किचन के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोण में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो घर के बच्चों को परेशान करेगा। इसी तरीके से अगर दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में कोई डिफेक्ट होगा तो वो घर में ओनर को परेशान करेगा, ओनर की हेल्थ को ख़राब करेगा, ओनर की स्टेबिलिटी को ख़राब करेगा। तो दोस्तों अगर आपकी भी किचन में डिफेक्ट है, आपके भी किचन के ऊपर या नीचे कहीं पे टॉयलेट आ रहा है, तो आज ही उसकी रेमेडी करें। सबसे पहली रेमेडी, और आप इन रेमेडीज़ को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बाद में आपके बहुत काम आएंगी, या इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा अपने पास, आपके बहुत काम आएगी। आपको सबसे पहली रेमेडी करनी है अपने टॉयलेट में। आपको अपने टॉयलेट में रखना है समुद्री नमक, सी सॉल्ट आपको रखना है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल आप ले लेंगे, उसमें आपको सी सॉल्ट, एक छोटी सी डली सी सॉल्ट की ले लीजिए और उसको आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में डाल के अपने टॉयलेट में रख सकते हैं। और अगर आप सी सॉल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो आप एक टॉयलेट स्प्रे आता है, टॉयलेट की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक स्प्रे आता है दोस्तों, स्प्रे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस टॉयलेट स्प्रे को आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर पे और आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सी सॉल्ट नहीं मिलता है, अगर आप सी सॉल्ट नहीं रख सकते हैं, अगर आप किसी भी कारणवश दोस्तों सी सॉल्ट नहीं रख सकते हैं बाथरूम में, तो आप उस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं टॉयलेट के लिए। नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए वो स्प्रे आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप उससे ऑर्डर कर सकते हो स्प्रे को। सेकेंड रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको अपने टॉयलेट में एक स्पाइडर या स्नेक प्लांट लगाना है। या तो स्पाइडर प्लांट आप ले लीजिए नर्सरी से, या स्नेक प्लांट ले लीजिए। इन दोनों में से एक प्लांट लेके आपको अपने टॉयलेट में रखना है। ये भी नेगेटिविटी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरा काम आपको करना है दोस्तों, आपको उस टॉयलेट को जब भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, तो टॉयलेट गीला हो जाता है, बाथरूम गीला हो जाता है, आपको उस बाथ एरिया को आपको ड्राई करना है जल्दी से जल्दी। उस पर जैसे ही आप नहा के निकलते हैं, आप उस पर वाइपर मार सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, ड्राई जल्दी हो जाए जिससे कि वो, और आप वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चला के छोड़ सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका बाथरूम जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए। आपको उस एरिया को ड्राई रखना है जो कि किचन के ऊपर या नीचे आपके टॉयलेट में बन रहा है, जो कि किचन के ऊपर या नीचे आपका टॉयलेट बन रहा है दोस्तों, आपको उसको ड्राई रखना है मैक्सिमम। तीसरी रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको उस टॉयलेट के डोर के नीचे, जहाँ पे उसका दरवाज़ा बंद हो रहा है, उसके नीचे आपको येलो स्ट्रिप इस्तेमाल करनी है। आपको पेंट की स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई टाइल, कोई स्टोन यूज़ कर सकते हैं येलो कलर का। 2 से 2.5 इंच चौड़ी
आपकी चौखट जो लगी हुई है उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको वो स्ट्रिप लगानी है। 2 से 2.5 इंच चौड़ी आप ज़मीन पे उस स्ट्रिप को लगाएंगे दोस्तों। और इसमें एक बात का खास ख्याल करना है, आपको उसमें कभी भी टेप का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। आजकल वास्तु के नाम पे दुनिया भर में प्लास्टिक की टेप बिकती है। प्लास्टिक नेगेटिव होता है दोस्तों, कोई भी प्लास्टिक की टेप हम इस्तेमाल नहीं करते। इवन प्लास्टिक की कोई भी रेमेडी वास्तु में इस्तेमाल नहीं की जाती। किसी भी तरीके की रेमेडी हम वास्तु में प्लास्टिक की बनी हुई नहीं बताते दोस्तों, ना ही आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि प्लास्टिक की कोई एनर्जी नहीं होती। इसी तरीके से आपको वो प्लास्टिक की टेप भी इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको येलो पेंट लेना है या आप येलो स्टोन टाइल कुछ भी ले सकते हैं। 2 से 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए और उसको आप अपने दरवाजे के नीचे लगाइए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो टॉयलेट आपका नेगेटिव हो रहा है किचन के ऊपर आने की वजह से या नीचे आने की वजह से, वो आपको नुकसान देना बंद कर देगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।